क्या आपको पढ़ाई कठिन लगती है? क्या इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते समय समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्या आप भी चाहते हैं कि कठिन से कठिन विषय को आसान भाषा में समझ सकें और अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से बढ़ सकें? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि ब्राइट पाथ एकेडमी में हमारा उद्देश्य शिक्षा को सरल और रोचक और सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बनाना। यहाँ आपको इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, स्कूल एजुकेशन, जनरल नॉलेज, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन और अन्य महत्वपूर्ण विषयों की आसान और विस्तृत जानकारी मिलेगी। हर विषय को स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं ताकि कोई भी छात्र पीछे ना रह जाए। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आपकी पढ़ाई और भविष्य दोनों के लिए उपयोगी साबित होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट पाथ एकेडमी चैनल में। अगर आप स्कूल के विद्यार्थी हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण विषय, स्वर और व्यंजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में समझते हैं। स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जिन्हें बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि स्वर वह अक्षर होते हैं जिसको बोलने में दूसरे वर्ण का प्रयोग नहीं होता या उसकी सहायता नहीं ली जाती। अब व्यंजन का इसी प्रकार जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से, इसकी स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, वो है व्यंजन। यानी कि कहा जाए तो स्वर वह उच्चारण होता है जिसको बिना वर्ण के बोला जा सकता है, लेकिन व्यंजन को बोला नहीं जा सकता है, बिना स्वर की सहायता से बोला जा सकता है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। वोवल्स 5 प्रकार के होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट यानी कि टोटल अंग्रेजी में 26 वर्ण होते हैं, उसमें से 5 स्वर हैं और 21 कॉन्सोनेंट हैं। आगे पढ़ते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स ए, एन, द का प्रयोग। ए का प्रयोग समझते हैं। जब कोई शब्द व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड यानी जो आवाज़ है उससे शुरू होता है, तब ए का प्रयोग होता है। यानी कि व्यंजन के साथ ए का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण, ए बॉय। बॉय मीन्स लड़का होता है। बॉय बा से शुरू हो रहा है, यानी कि ये क्या है? बा व्यंजन है, इसलिए जहाँ पर व्यंजन है वहाँ ए का प्रयोग होता है। ए पेन, एक पेंसिल, ए यूनिवर्सल, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पे व्यंजन से शुरू होता है जो वाक्य, वहाँ पर ए का प्रयोग होता है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। आर्टिकल्स एन। एन का प्रयोग क्या है? जब कोई शब्द वोवल साउंड से, वोवल्स यानी स्वर साउंड यानी स्वर की आवाज़ से शुरू होता है, तब एन का प्रयोग होता है, तब एन का प्रयोग होता है। उदाहरण जैसे समझते हैं, एन एप्पल। एन एप्पल क्योंकि एप्पल के अंदर ए आ रहा है, ए आ रहा है यानी कि स्वर आ रहा है, स्वर ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 आ गए। कब? वाक्य के पहले, तब एन का प्रयोग होगा। एन एलिफेंट, एन होनेस्ट। यहाँ पर होनेस्ट
एच जो दिख रहा है वो साइलेंट है, इसको होनेस्ट नहीं बोला जाएगा, ऑनेस्ट बोला जाएगा, इसलिए एन ऑनेस्ट आया क्योंकि एच साइलेंट है। यहाँ पे लिखा है होनेस्ट में एच साइलेंट है, साइलेंट यानी गुप्त में, इसको पढ़ा नहीं जाता, वो साइलेंट शब्द या वर्ड होते, उच्चारण अनिष्ट होता है, इसलिए एन का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। द का प्रयोग, जब किसी विशेष स्पेसिफिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात हो तब द का प्रयोग होता है। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये क्या है? संज्ञा, नाउन है, जो अब हम आगे पढ़ेंगे। कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकता, वस्तु हो सकती है और स्थान हो सकता है, उसके लिए द का प्रयोग होगा। जैसे द सन, सूर्य, सन यानी सूर्य, सूर्य क्या है? सूर्य प्रसिद्ध है, हर कोई जानता, तब द का प्रयोग होगा। द गंगा, गंगा सब कोई जानता है, इसलिए द का प्रयोग हुआ। द बुक ऑन द टेबल, द बुक किताब सब जानते हैं, टेबल सब जानते हैं, इसलिए द का प्रयोग हुआ। यह हम पढ़े हैं आर्टिकल्स का प्रयोग, ए एन और द, इस प्रकार से आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं अभ्यास। आर्टिकल्स ए एन और द का आर्टिकल्स में इसका अभ्यास देखें तो क्या होगा? यह आपको अभ्यास करना है लिखकर। यहाँ पे लिखा हुआ देयर इज़ एप्पल इन माई बास्केट, मेरी टोकरी में एप्पल है। अब यहाँ पे किससे शुरू हो रहा है? खाली जगह के आगे क्या है? खाली जगह जस्ट पीछे क्या है? क्या आ रहा है यहाँ पर? ए आ रहा है, ए आ रहा है यानी कि स्वर आ रहे हैं, स्वर से शुरू होता है, वहाँ पे किसका प्रयोग होता है? एन का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से आई साव एलिफेंट इन द जू, मैंने हाथी को चिड़ियाघर के अंदर देखा। तो ई आ रही, यहाँ पे ई आ रहा, तो यहाँ पर भी ए एन का प्रयोग होगा। इसी प्रकार इट इज़ ए ब्यूटीफुल डे, इट इज़ ब आ रहा है, यहाँ पे बी क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, वहाँ पे ए का प्रयोग, ये आएगा। कीर्ति हेल्प, कीर्ति ने मतलब मदद की। ओल्ड मैन क्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट यानी गली, एक बूढ़ा व्यक्ति गली को पार कर रहा था, तो किसने मदद करी? कीर्ति ने। यहाँ पे खाली जगह के पीछे क्या आ रहा है? ओ यानी स्वर, ए ई आई ओ यू, जहाँ पर स्वर होगा खाली जगह के बाद में, वहाँ पर ए एन का प्रयोग होता है। इसी प्रकार ये अभ्यास आपको करना है। चलते आगे बढ़ें। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच के 8 पार्ट हैं। नाउन यानी संज्ञा, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, प्रीपोजिशन वाक्य उपयोग होने से पहले जिसका उपयोग होता है प्रीपोजिशन, प्रोनाउंस, कंजक्शन, एडवर्ब और इंटरजेक्शन। इसको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में पहले है नाउन। नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता हो, है नी। द फंक्शन ऑफ पेन और पर्सन, थिंग्स और पर्सन, वस्तु और व्यक्ति। जैसे पेंसिल, पेंसिल क्या है? वस्तु, नाउन हो गई। कैट, बिल्ली, नाउन हो गई। नोटबुक, ये सब क्या है? इसी प्रकार के वर्ब यानी क्रिया, क्रिया ने क्या है?
एक्शन और स्टेट यानी एक्शन कार्य होता है, जिस वाक्य के अंदर में ना आता वो क्या है, क्रिया है। जैसे गेट में प्राप्त करना, ना आ रहा गेट, कम में आना, कट में काटना, ओपन में खोलना, ना आ रहा, ये सब क्या है, वर्ब यानी क्रियाएं। उदाहरण देखें तो क्या, आई लाइक ए एप्पल कम इन प्लीज। आई लाइक ए एप्पल, मैं सेब को पसंद करता हूँ। फिर क्या लिखा है नीचे, कम इन प्लीज, कृपया अंदर आइए। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, क्रिया और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बैडली, बैडली मतलब बुरा, रियली मीन्स वास्तव, माई कैट इट्स क्विकली। अब मेरी उदाहरण में देखें तो क्या लिखा है यहाँ पर, माई कैट इट्स क्विकली, मेरी बिल्ली जल्दी से खा रही। खा रही कैसे खा रही, जल्दी से। इसी प्रकार आगे हैं एडजेक्टिव। डिस्क्राइब ए नाउन। एडजेक्टिव संज्ञा के बारे में बताए। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, विशेषण यानी एडवर्ब। जैसे स्मॉल, बिग, वेल, ब्लू। स्मॉल यानी छोटा, कोई भी चीज़ के बारे में बता रहे, कोई छोटी वस्तु बड़ी वस्तु, जैसे छोटा बड़ा किसके बारे में हो रहा, वस्तु के बारे में, यानी कि डिस्क्राइब ए नाउन, नाउन के बारे में बताया, वो क्या है, एडवर्ब, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। आई हैव 3 पेंसिल, मेरे पास 3 पेंसिल है। इस प्रकार से प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या है, सर्वनाम, संज्ञा के बदले उपयोग होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे आई, यू, ही, सी, इट। आई क्या है, मैं यानी व्यक्ति, व्यक्ति के बदले क्या उपयोग हुआ, आई। यू यानी तुम, तुम्हारे बदले कौन सा शब्द हुआ, यू। ही यानी वह, वह क्या है, वह किसके लिए उपयोग हुआ, किसी व्यक्ति के लिए। यानी कि प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले उपयोग होते हैं। सी यानी वह स्त्री के लिए, ईट यानी वह वस्तु। उदाहरण देखते, ही इज ए वेरी क्लेवर, वह बहुत चतुर है। इसी प्रकार से प्रीपोजिशन, लिंक ए नाउन टू अनदर वर्ड्स। लिंक यानी जोड़ते हैं नाउन के दूसरे शब्दों से, वो होते हैं प्रीपोजिशन। जैसे एट, एट, इन, ऑफ, ऑन, आफ्टर, अंडर। एट, इन, जैसे कम इन द रूम, कम इन द रूम। कम का मतलब आना, इन अंदर, किसके अंदर, कमरे के अंदर। कमरा किससे, इन से जुड़ा, इन शब्द क्या है, जोड़ रहा है ये। ऑफ, पेन टेबल के ऊपर पड़ा है, द पेन ऑन द टेबल। टेबल और पेन को कौन जोड़ रहा, ऑन। ये शब्द क्या है, प्रीपोजिशन, पहले उपयोग होने वाले शब्द। इसी प्रकार कंजक्शन, कंजक्शन यानी जोड़ना। ज्वाइन काउजेस सेंटेंस, शब्दों को जोड़ने वाले वाक्य। कंजक्शन कौन कौन से जोड़ने वाले, जैसे बट यानी लेकिन, एंड, और, व्हाइल, जब, व्हेन, कब। ये शब्द क्या है, सब कंजक्शन। इसी प्रकार से पार्ट ऑफ स्पीच में लास्ट हमारा है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी विस्मयबोधक शब्द। जैसे वाह, वाह, आउच, वो।
यानी आश्चर्य, जो भी अपन शब्द बोलते हैं उसमें आश्चर्य व्यक्त होता है। जैसे वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल कार। क्या लिखा? वाह, व्हाट ए, क्या सुंदर कार है। तो इसमें क्या हो रहा है? आश्चर्य व्यक्त हो रहा। तो यहाँ पे क्या लिखा? व्हाट ए ब्यूटीफुल कार। ब्यूटीफुल यानी सुंदर, कार यानी कि कार। तो ये हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े 8 प्रकार के। इसी प्रकार से और आगे बढ़ते हैं। ये जैसे वर्ब, वर्ब यानी कि जो शब्द किसी अवस्था को बताएं वो वर्ब। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया? गेट, होम, पेन, ओपन। गेट में प्राप्त होना, कम में आना, यानी कि वाक्य के अंत में ना आता हो, वो सब वर्ब हैं। सेंटेंस यानी वाक्य में समझते हैं। आई लाइक एप्पल, मैं एप्पल को पसंद करता हूँ। आई लाइक, लाइक मीन्स पसंद करना। लाइक यहाँ पर क्या है? वर्ब, कम वर्ब। इसी प्रकार संज्ञा की बात करें। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता हो, वो संज्ञा। एग्जाम्पल में देखें, पेंसिल, पेंसिल क्या? वस्तु। कैट, कैट यानी बिल्ली क्या है? जानवर। नोटबुक, वस्तु। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को वो सब क्या है? नाउन, नाउन यानी संज्ञा। वाक्य में उदाहरण देखें, दिस इज माई कैट, यह मेरी बिल्ली है। दे लाइव इन मैड्रिड, दे लिव यानी मैड्रिड के अंदर रहते हैं। मैड्रिड क्या है? मैड्रिड नाउन है। और आगे देखें, एडजेक्टिव, विशेषण, जो नाउन की विशेषता बताते हैं, यानी कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे स्मॉल, स्मॉल क्या है? कोई भी वस्तु हो सकती है स्मॉल। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है। उसके बारे में बताए वो क्या है, उसकी स्थिति बताया। जैसे मान लो स्मॉल, ये पेन छोटा है या बड़ा है या किस कलर का है, ये सब क्या है? एडजेक्टिव यानी विशेषण। सेंटेंस में आई वी लाइक ए बिग केक, हम बड़े केक को पसंद करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया? बिग, बिग जो शब्द है वो विशेषण है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन, सर्वनाम, जो नाउन, नाउन की जगह उपयोग यानी संज्ञा के बदले उपयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, यानी प्रोनाउन। जैसे यू यानी तुम हो गया। तुम क्या है? तुम क्या हो गया? तुम क्या है? संज्ञा है। लेकिन जो शब्द कौन सा उपयोग हुआ? यू। ही क्या? वाह, वाह के लिए क्या? ही उपयोग हुआ। सी यानी वाह स्त्री के लिए। तो संज्ञा के बदले उपयोग होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। इसी प्रकार समझते हैं एडवर्ब। ए का मतलब एडजेक्टिव, वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को। क्रिया यानी क्या होता? ना आता हो, ना आता यानी कि जो को कोई काम कर रहा है, अच्छा हो रहा, बुरा हो रहा है, यानी काम की विशेषता बताए, वो शब्द हो गए एडवर्ब। जैसे एग्जाम्पल में, उदाहरण में देखते हैं, साइलेंटली। जैसे साइलेंटली का मतलब होता है, साइलेंट का मतलब होता है बिल्कुल शांत। तो जैसे उदाहरण समझते, ही इज कमिंग साइलेंटली, ही इज कमिंग साइलेंटली, वह धीरे धीरे शांत रूप से आ रहा है। यानी कि जो आ कैसे रहा, वो बिल्कुल साइलेंट, चुपचाप, इसलिए साइलेंट हो गया। रियली, वास्तव में। बैडली, बुरा, ये सब एडवर्ब। उदाहरण देखें इसमें। सेंटेंस, माई कैट इट्स क्विकली, मेरी बिल्ली जल्दी से खा रही है। इस प्रकार से और आगे बढ़ते हैं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन में विस्मय बोधक, वाह, हो, आओ। सेंटेंस, वाह,
वाट ए ब्यूटीफुल कार। ये उदाहरण अपन ने पहले समझे थे। इसी प्रकार से अब प्रीपोजिशन संबंध बोधक नाउन को दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, यानी संज्ञा को दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं। इन, ऑन, अंडर। शी वाज से हाइडिंग अंडर द टेबल। वह हाइडिंग यानी छुपा रही थी, किसके? अंडर द टेबल, किसके? यानी कि छुपाना और टेबल को कौन सा शब्द जोड़ रहा है? अंडर। ये सब प्रीपोजिशन है। इसी प्रकार से कंजक्शन यानी कि समुच्चय बोधक दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ता है। वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को कंजक्शन बोलते हैं, जैसे एंड, बट, व्हाइल, इस प्रकार। फिर आगे बढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ स्पीच, याद करने की ट्रिक। अब याद करने की ट्रिक क्या है इसमें? जैसे द पार्ट ऑफ स्पीच में अपन 8 चीज़ें पढ़े, 8 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसको अगर अंग्रेजी में याद करने की ट्रिक है तो इसको क्या पढ़ेंगे? नवाबसी, नवाबसी। ये नवाबसी। एन का मतलब नाउन, वी का मतलब वर्ब, ए का मतलब एडवर्ब, ए का मतलब एडजेक्टिव, ए का मतलब प्रोनाउन, पी का मतलब प्रोनाउन, पी का मतलब प्रीपोजिशन, सी का मतलब कंजक्शन और आई का मतलब इंटरजेक्शन। तो इसको हिंदी में याद करेंगे तो सिर्फ याद रखना है नवाबसी, नवाबसी। इसको ऐसे पढ़ेंगे। अगर हिंदी में याद करना है इसको तो नव, क्या लिखा? नव आदित्य आया, फिर पूजा करके इतराया। नव आदित्य आया, फिर पूजा करके इतराया। नव का मतलब नाउन, वा का मतलब वर्ब, आ का मतलब एडवर्ब, आ का मतलब एडजेक्टिव, फा का मतलब फा नहीं होगा, फा का मतलब प्रोनाउंस, पा का मतलब प्रीपोजिशन, का मतलब कंजक्शन, ई का मतलब इंटरजेक्शन। तो बच्चों ये थी, हमने पढ़ा स्वर व्यंजन और पार्ट ऑफ स्पीच। अगर इसका रिकॉर्डिंग और इसका आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं इन सभी का। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार। तब तक के लिए धन्यवाद।